Good morning, my dear students and learners. आज मैं आपको जो रूल्स हमने करे थे पास्ट परफेक्ट के उसको हम करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो आज आपकी डेट ये है। तो आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू अप्लाई द रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट, ये सी है, पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये आप ठीक है, पास्ट हिंदी में आपका मैं लिख दे रहा हूं, पास्ट परफेक्ट टेंस के नियमों को नियमों को कैसे लागू या प्रयोग या अनुप्रयोग करें। और यह आपकी है क्लास 3। ये क्लास 3 है आपकी, ठीक है। तो ये आपका टाइटल हो गया, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज में मैंने भी लिख दिया थोड़ा सा, ताकि दिक्कत ना हो बच्चों को, ठीक है बेटा। कैमरा में देखो, सेटअप के दौरान सही आ रही है मेरी पिक्चर। तो पहला जो रूल है मैं सिंपल सिंपल लेता हूं, उसके बाद सॉरी, पहले मैं सिंपल कराऊंगा। सिंपल का मतलब ये है कि जो पास्ट परफेक्ट के रूल से बनता है, जैसे कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, ठीक है बेटा, आ रहा। और उसके बाद आप सामने बैठो, बिल्कुल कैमरा के सामने बैठो, ताकि मुझे ये फील हो क्या बिल्कुल आप पढ़ रहे हो और मतलब सामने मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सामने हो जाओ, कैमरा के सामने हो जाओ। और मैंने क्या बोला, सामने बिल्कुल। ठीक है बेटा। तो मैं ये पहले तो मैं तुम्हें हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म से जो बनते हैं रूल्स वो बताऊंगा। उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में कराऊंगा। जो दो एक्शन होते हैं ना उसमें, और हमें फाइंड आउट करना होता है कि पहले एक्शन कौन सा हुआ है, वो वाला रूल कराऊंगा, ठीक है। तो ठीक है बेटा। तो पहला है जो कि पहला सेंटेंस में लेता हूं मैं, या मैं का मैंने बहुत लिया है। वे अपना काम पहले ही, ठीक है, समाप्त, ठीक है, समाप्त, वो अपना काम पहले ही समाप्त कर चुके थे। एक रूल है, ये सिंपल सेंटेंस है। तो वे, इसमें क्या है, सब्जेक्ट है वे, यानी कि दे हैड
ऑलरेडी, मैंने बोलता इसमें ऑलरेडी आएगा, ठीक है। दे हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर, THEIR, देयर, ये वाला आता है बेटा, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव आता है इसमें, ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है बेटा। ये जैसे माई, आर, देयर, इट्स, ठीक है। तो दे हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर क्या टास्क या वर्क, ठीक है, या वर्क आप कहोगे, बस ये बनिए आपका एक सेंटेंस, ठीक है। दूसरा हम लेते हैं नॉट वाला, क्या, बोलो। मैं से बोलूं, मैं मुझे से बोल देता हूँ। मुझे से बोलो, कैसे आएगा हिंदी में? ठीक है, मैं वह नहीं कर चुकी, हम ठीक है। मैं मुंबई की जगह मैं लिखता हूं कि हम वह काम नहीं समाप्त कर चुके थे, ठीक है, ठीक है बेटा। ठीक है, हम वो तो कर आवा, हम दूसरा सेंटेंस है नहीं, नेगेटिव वाला सेंटेंस है, ठीक है आर्य बेटा, ठीक है, ठीक है। कैमरा में यहां से दिखाई देता हूं, इस तरफ आता हूं तो मैं, ठीक है, ठीक है। देखो वी, हाँ बेटा, ऐसे लिख रहा था, ठीक है आपका इतना फेस से कोई मतलब नहीं है, बस ये आना चाहिए बोर्ड है। वी हैड, ठीक है, वी हैड नॉट, कंप्लीटेड, ठीक है। थर्ड फॉर्म, हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म आएगी। ये देखो, ये तो इसमें ट्रिक है भाई, इसमें ट्रिक क्या है, मेन चीज जो है स्टार डाल के मैं बता दूं कि हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होगी, ये इसकी बात है, मेन चीज यही है पहचान इसकी, और सबके साथ होगी, टू ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, तो मतलब सबके साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ, जितने भी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा बेटा, ये आएगा, ठीक है, चाहे ही हो, शी हो, इट हो, कोई भी हो, ठीक है। तो वी हैड नॉट कंप्लीटेड, हम वह काम नहीं समाप्त कर चुके थे, वी हैड नॉट कंप्लीटेड दैट वर्क, ठीक है, दैट वर्क, ठीक है बेटा, ठीक। थर्ड, क्या,
क्या रवि और सोनू वहां, पापा एक बात बोलूं? हाँ चलो, क्या रवि और सोनू पापा अपना काम, क्या रवि और सोनू अपना काम, ठीक है, क्या रवि और सोनू अपना काम समाप्त कर चुके थे, कर चुके थे? हाँ भैया, बोलो बेटा। आप ये सेंटेंस करवाओगे हाँ तो इसमें आपका जब ये हो जाएगा, आप फर्स्ट करवा दिया, सेकंड करवा दिया, थर्ड करवा दिया, अब फोर्थ रह रहा है, फोर्थ के बाद आप कौन सा करवाओगे? जो 2 एक्शन से बनता है वो। ठीक है, क्या रवि, देखो क्या से स्टार्ट है, तो हिंदी में ये पहचान होती है कि सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंग्लिश में पहचान होती है जब क्या से शुरू हो, क्या से शुरू हो, देखो क्या से शुरू हो रहा है हिंदी में कोई वाक्य, तो हम समझ जाएंगे वो इंग्लिश में सिंपल इंटरोगेटिव है। और इंग्लिश में कैसे पहचान होगी, हेल्पिंग वर्ब पहले होगी, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा, तो हेल्पिंग वर्ब पहले होती है लेकिन क्वेश्चन मार्क लास्ट में नहीं होता, तो वो इन्वर्जन फॉर्म होती है, वो लास्ट में पढ़ाऊंगा, उसे इन्वर्जन फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक एक इंग्लिश में एक एक चीज का अपने आप में एक रिकग्निशन है, और एक एक आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ना पड़ता है। और मैं आपको बताऊं, सेंटेंस ही बताता है कि वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, पूरा उसका मीनिंग निकाल करके और ध्यान से देख करके, ठीक है। तभी मैं तुमसे कहता हूं, और यार डेली इंग्लिश की बुक पढ़ा करो, चाहे 5 मिनट पढ़ो, अगर आप कहीं हो, जैसे अभी हम मामा के घर गए थे, सारा कुछ किया था, तो आप 10 मिनट पढ़ो, लेकिन इंग्लिश की बुक पढ़ो जरूर, ठीक है, रीडिंग जरूर करो उसकी। इससे चीजें निकल के बाहर आती हैं कि क्या चीज हमें समझ में आ रही है, और माइंड का प्रोसेसर चलता रहता है, ठीक है। तो क्या रवि और सोनू अपना काम समाप्त कर चुके थे, तो यहाँ हेड आएगा, ठीक है, यहाँ पे हेड आएगा क्योंकि सबके साथ हेड लगता है, सॉरी, हेड रवि एंड सोनू, ठीक है। उसके बाद कंप्लीटेड देयर वर्क, क्या रवि और सोनू अपना काम समाप्त कर चुके थे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्या रवि और सोनू अपना काम समाप्त कर चुके थे, तो हैड रवि एंड सोनू कंप्लीटेड देयर वर्क। देखो हेल्पिंग वर्ब हमने पहले निकाल ली, उसके बाद ये हो गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ठीक है, जिसे V3 कहा जाता है, और ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो हो गया बेटा फोर्थ सेंटेंस, ठीक है। आप किसके साथ बाजार गए थे,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क है। आप किसके साथ बाजार गए थे? अब मैंने आपको ये बताया था कि ये सेंटेंस ऐसा है जो पास्ट परफेक्ट में भी बन सकता है, पास्ट इंडेफिनिट में भी। बस ये फर्क ये पड़ता है, फर्क क्या होता है कि जो स्पीकर है और लिसनर है और जिसके बारे में बात की जा रही है, थर्ड पर्सन। स्पीकर वो होता है जो बोलता है, आई और वी को स्पीकर कहा जाता है। लिसनर होता है यू। सेकंड पर्सन जो होता है ना, वो लिसन करता है तो वो लिसनर होता है। और थर्ड पर्सन टू टॉक अबाउट, हूम, जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे ही, शी, दे, ये थर्ड पर्सन होंगे। तो बेटा इसमें अब जैसे बात कर रहे हैं तुम किसके साथ बाजार गए थे, तो जब काफी टाइम हो गया होगा तो वो पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा। अदरवाइज वो पास्ट उसमें ही बन जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो किसके साथ, ये पूरा क्या है, डबल्स फैमिली है। तो विद whom, ठीक है, हैड, ठीक है, with whom had you, with whom had you gone to the मार्केट, क्वेश्चन मार्क। और इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूं। तो with whom did you go to the मार्केट। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, ये आपका है पास्ट परफेक्ट। ये आपका पास्ट परफेक्ट है और ये आपका कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इतना अंतर है बस। ठीक है, ठीक। अब एक सेंटेंस हम लेते हैं। क्या लें, स्टेशन। ठीक है, स्टेशन, पहुंचने से पहले। ठीक है, स्टेशन पहुंचने से पहले हमारी रेलगाड़ी छूट चुकी थी। अब बताओ बेटा, इसमें पहला काम कौन सा हुआ है? स्टेशन पहुंचने से पहले हमारी रेलगाड़ी छूट चुकी थी। बताओ पहले काम कौन सा हुआ है? फिर से वाला सामने लिखा हुआ है,
हिंदी में लिखा हुआ है स्टेशन पहुंचने से पहले हमारी रेलगाड़ी छूट चुकी थी। पहले छूट चुकी थी। स्टेशन पहुंचने से पहले हमारी रेलगाड़ी छूट चुकी थी। हमारी रेलगाड़ी छूट चुकी थी। वेरी गुड, आई लाइक इट। बिल्कुल सही। पहले काम कौन सा हुआ है कि हमारी रेलगाड़ी छूट चुकी थी। ठीक है, ठीक है। तो द ट्रेन, धीरे धीरे ये कठिन बनाता जाऊंगा मैं ताकि आपको इजी लगे। द ट्रेन हैड लेफ्ट। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये बन गया कौन सा आपका पास्ट परफेक्ट बना। क्योंकि ये इसलिए बना पास्ट परफेक्ट क्योंकि बेटा इसमें काम पहले हुआ है ये। ठीक है, काम पहले हुआ है। बात समझ में आई? स्टेशन पहुंचने से पहले हमारी रेलगाड़ी छूट चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट। द ट्रेन हैड लेफ्ट, या द ट्रेन बोलो या आ ट्रेन बोलो। ठीक है, हमारी रेलगाड़ी छूट चुकी थी, ये सेंटेंस है। ठीक है, अब तो ये बोलो आ ट्रेन या द ट्रेन। ठीक है, द ट्रेन हैड लेफ्ट, या और करके मैं यहां लिख देता हूं, मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, इसको मिटाता हूं। द ट्रेन, या और करके अ ट्रेन, सामने देखो आ रहा। द ट्रेन का मतलब होता है उस ट्रेन को, कोई तो ट्रेन होगी, इतनी सारी ट्रेन चलती हैं, द शताब्दी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, बहुत सारी ट्रेन के नाम होते हैं। तो द कर दिया, उनकी कोई रिजर्वेशन होगा, कोई तो उनकी ट्रेन होगी। तो द ट्रेन और आर ट्रेन हैड लेफ्ट, LEFT लेफ्ट। ठीक है, LE लेफ्ट बिफोर। ठीक है, बिफोर। एक हिंदी में मैंने एक इसमें हिंदी में एक वाक्य एक वर्ड नहीं लिखा हमने, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले, यहां मुझे लिखना चाहिए था। ठीक है, हमारे, या हिंदी में थोड़ा अभी मैं बता रहा हूं, रुक जाओ, हिंदी का कैसे बनेगा। द ट्रेन और आर ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर। ठीक है, बिफोर आर REA reached the station, स्टेशन इधर लिख दे रहा हूं मैं, इधर ध्यान रखना जो देख रहे हैं, स्टेशन द स्टेशन, STATION स्टेशन। ठीक है, और थोड़ा पास लिख दे रहा हूं,
स्टेशन। ठीक है, स्टेशन पहुंचने से पहले हमारी रेलगाड़ी छूट चुकी थी। तो द ट्रेन ठीक है, जहां तक बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉमन सेंस है इसमें कि इसमें जो सब्जेक्ट है, क्योंकि जो लोग जा रहे हैं वो हिडन है, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट हिडन दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप, स्टेशन पहुंचने से पहले हमारी रेलगाड़ी छूट चुकी थी। देखो बच्चों, स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड बच्चों इन हिंदी लैंग्वेज बिकॉज ऑफ आई डोंट नो माय viewers and on my YouTube channel, so I am clearly saying that कि मैं कोई रटकर नहीं पढ़ा रहा हूं, जो मेरी रिसर्च है। आई एम क्रेजी ओके फॉर दिस लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो मैं जो मेरी रिसर्च है उसी को आपको पढ़ा रहा हूं, और विदाउट एडिटिंग मैं इसे अपलोड करता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा कंटेंट बिल्कुल ओरिजिनल है। ठीक है, क्योंकि मेरी बेटी सामने पढ़ती है, यू नो वेरी वेल। तो द ट्रेन और आर ट्रेन हैड लेफ्ट, ये पहले काम हो गया। तो ये जो पहले काम हुआ है ये पास्ट परफेक्ट को दिखाता है। ठीक है, यहां तक ठीक है, बांध दिया मैंने। बिफोर आपका ये, ठीक है, ये बिफोर जो है ये मैंने बताया था कीवर्ड से आएगा। और रीच द स्टेशन, यानी कि ये आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। आर्या सामने देखो, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो स्टेशन पहुंचने से पहले हमारी रेलगाड़ी छूट चुकी थी। तो बिफोर रीच द स्टेशन, और ये सब्जेक्ट की बात रही इसकी, तो ये अपने आप को ही कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर आर ट्रेन है, तो ये सब्जेक्ट इसमें है कि, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और देखिए, मैं यही कहूँगा कि मैं तो बड़ी ही ऑनेस्टली आपको टीच कर रहा हूँ, और करता रहूँगा ऐसे ही फ्री में। और क्योंकि मैंने अपने बच्चों से प्रॉमिस किया था जो मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, और भी लोग जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता कितने जुड़ गए हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। शेयर कर दोगे तो मेरे अगर सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे तो मैं इंग्लिश को, अल्टीमेटली मेरा गोल ये है कि आपको हर तरीके से परफेक्ट करना। और स्पीकिंग करने पर, स्पीकिंग तभी आती है जब हम बोलते हैं। और मैंने इंडिया में ये देखा है कि लोग स्पेशली नॉर्थ इंडिया में ऐसा है कि नॉर्थ इंडिया में लोग जो बोलने से घबराते हैं, वो मतलब पता नहीं क्यों नहीं बोलते। साउथ इंडिया में आप चले जाओ, वो इंग्लिश बोलते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जब व्यूअर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स हमारे ज़्यादा हो जाएंगे, मैं अपनी तरफ से, अपनी कॉल से एक स्पेस रेंट पे लूंगा और वहां पर उन सबको बुलाऊंगा। और उसके बाद रोल प्ले के थ्रू, जो हम अपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स में सीखते हैं कि रोल प्ले के माध्यम से, रोल प्ले के जरिए से आप मतलब टीचिंग कराते हैं। तो जैसे किसी को शॉपकीपर बना दिया, किसी को एक्टर बना दिया, किसी को कुछ रोल दे दिया, और वो डायलॉग थ्रू डायलॉग वो बात करें, तो इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगी। और आप जानोगे कि जब आपको एक कंपटीशन मिलेगा ना, तो आपकी स्किल और पॉलिश होगी। ठीक है, ब्रश अप होगी आपकी जो स्किल है इंग्लिश की। बट कंजूसी करोगे तो बेटे इसमें आपको ही नुकसान है। मुझे कुछ नहीं मिल रहा और मैं चाहता भी नहीं हूँ, मेरी बेटी पढ़ रही है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बट अगर आप लोग जितने भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं, करेंगे, तो हिंदी में एक कहावत है, कर भला तो हो भला। और मैंने ये कहावत को रियलाइज़ किया है, इसकी अनुभूति की है, मुझे पता है कि सच में ऐसा होता है। और इसलिए बच्चों, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, इसमें आपका ही फायदा होगा। ठीक है, आई एम ए फ्री बर्ड। मेरा क्या है, कल को मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाऊंगा कहीं, जो मेरा टारगेट है। तो आई होप देखो क्या होता है। बट ये ऑनलाइन टीचिंग तो चलती रहेगी जहां भी रहूंगा मैं।
चाहे कहीं भी रहूँ, आज दिल्ली में हूँ, अगर कहीं यूपी में हूँ या फिर बिहार में हूँ या मध्य प्रदेश में हूँ या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ या फिर गुजरात में यूनिवर्सिटी में हूँ, कहीं भी हूँ, ये तो वर्चुअली कनेक्टेड है हम। तो भाई आई होप, जहाँ तक मुझे पता है अपने बारे में, तो जहाँ तक मेरा नेटवर्क है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपना होम स्टेट, अपना होम टाउन दिल्ली को ना छोड़ूँ। ओके ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू। If you have any doubts or queries, just post your queries, doubts in the comment box, and I will resolve during teaching learning process tomorrow. And don't worry, yesterday I was unable to shoot your class because of I went to my brother-in-law's house for home. I will use the word home. Okay, there is a difference between house and home. Okay, so okay, bye bye, see you.